मैंने दही में मिला के इसको लगाया और देखो मेरी स्किन, सिर्फ एक दही के साथ में आपकी स्किन के ऊपर इतना बढ़िया वाली चमक आ सकती है। काले दाग धब्बे, पिगमेंट, सन टैनिंग सारी की सारी दूर हो सकती है। तरीका आपको आना चाहिए। ये रेमेडी आपकी स्किन के काले दाग धब्बों को हटाएगी, पिगमेंट को हटाएगी, झाइयों को रिमूव करके आपकी स्किन को बनाएगी इतनी ज्यादा शाइनी कि इस करवा चौथ सिर्फ आप ही दिखने वाले हैं। तो चलिए तैयार करते हैं किस प्रकार से बनाया है और लगाया है। आप भी उनमें से हैं जिनको अपनी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो पसंद है, अपनी स्किन के ऊपर वो चमक पसंद है जो आप बिना मेकअप के भी पा सकते हैं, बिना ग्लिटर, बिना शाइन के। मैं अपनी स्किन के ऊपर कोई मेकअप नहीं करती हूँ, जो आप देख सकते हैं मैं लाइव आपके सामने हूँ। मेरी स्किन के ऊपर बेस तो बहुत दूर की बात है, मैं अपनी स्किन के ऊपर ज्यादा कुछ लगाती ही नहीं हूँ, सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाती हूँ क्योंकि ये शूट करते वक्त थोड़ा डिसेंट लुक लगता है। अगर आपकी स्किन बिना मेकअप के शाइन करती है, ब्राइट है, बिना काले दाग धब्बों के है, बिना किसी पिगमेंट के है, तो इसका मतलब है आप हेल्दी खाना खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप अच्छे से सोते हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से अपनी स्किन का केयर करते हैं और आपकी स्किन के ऊपर इसका रिजल्ट साफ नजर आता है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक ऐसा सीक्रेट DIY फेशियल जो कि मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको कम करती हूँ क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है तो अब इसको करना तो बनता था। करवा चौथ सर पे है और अगर हम अपना सीक्रेट वाला DIY नहीं करेंगे आज तो फिर कब करेंगे। अगर आपको पार्लर जाके वो हजारों रुपए नहीं वेस्ट करने हैं, वो हजारों रुपए वेस्ट करने के बाद भी अगर आपको अपने चेहरे के ऊपर सिर्फ 2 से 3 दिन मात्र वो जो ग्लो आपको देते हैं मसाज करने के बाद में 2 से 3 दिन तक ही रहता है, तो इसका मतलब है आपको DIY की तरफ जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा सिंह, मेरे चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ और हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है। थैंक्स टू यू, आप लोगों की वजह से ही हमारा ये जो फैमिली है बड़ा होता जा रहा है और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फेशियल, जिसके लिए हमें सिर्फ किचन में जाना है। किचन में सारी चीजें मिल जाएगी, तो चलिए चलते हैं आपके किचन में। किचन में जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यही हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए बूस्टअप करता है। तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए रेड वाले बटन को, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा होना चाहते हैं। मैं वीडियो को बिना कट के बनाऊंगी, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन यूजफुल है तो पूरा देखना है आपने और ध्यान से देखना है। सारी की सारी चीजें आपके किचन में है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले आपके किचन में से हम बाउल लेके आते हैं। ये मैंने कांच का बाउल इसलिए लिया ताकि आप इंग्रेडिएंट को अच्छे से देख सकें। सबसे पहले हमें इसमें लेना है दही। ये जो दही है ये मैंने घर पे जमाया है, थोड़ा सा इस बार पतला बन गया है क्योंकि दूध एक्चुअली वो वाला नहीं था, डेयरी वाला नहीं था, पैकेट वाला दूध था, तो थोड़ा सा पतला दूध बना है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो हमें सबसे पहले दही लेना है। अगर गाढ़ा दही मिल जाता है, थोड़ा सा खट्टा दही मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो हम 2 चम्मच दही ले लेते हैं आज के फेशियल के लिए, ठीक है जी। तो मैं 2 चम्मच दही ले रही हूँ। एक सेकेंड, 1 तो ये हमने ले लिया 2 चम्मच दही, ठीक है जी। इतना काफी है। अगर आप अपने शरीर के ऊपर भी लगाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। दही में पाया जाता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, साथ में लैक्टिक एसिड। दही आपकी स्किन के कालेपन के ऊपर काम करता है, आपकी पिगमेंट के ऊपर काम करता है। अगर स्किन का डिसकलरेशन हो गया, आपकी स्किन कहीं कहीं से अनइवन लगती है, आपका फेस का कलर अलग है, नेक का कलर अलग है, तो दही आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकता है, सुलझा सकता है। दही को अगर आप सही तरीके से लगाएंगे, उसको पता होगा कि आपको पता होगा कि किन चीजों के साथ लगाना है, तो आप इस दही के साथ में ही बहुत सारी अपनी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं, कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं, स्किन को मुलायम बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो दही का यूज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर रिंकल और फाइन लाइन ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है जी। तो हमने ले लिया है 2 चम्मच दही। अब इसके साथ हम इसमें क्या डालने वाले हैं, वो है जी मेरी एक ऐसी इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही सीक्रेट है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करती हूँ। इसके ऑप्शंस मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप इसको चीज को देख लीजिए, ये क्या है जी। ये है जी खांड। ये देखिए इस तरह से ना गट्टी बन गई है। अभी ये इसको मैं ऐसे फोड़ दूंगी, ये देखिए इस तरह से ये आपको चीनी के जैसे दिखेगी, दरदरी चीनी के जैसे आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये किस लिए है, ये हमारी स्किन की स्क्रबिंग के लिए है। नंबर 1 के ऊपर ये खांड आती है। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर स्क्रबिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहते हैं, स्किन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा मैल जम गई है, स्किन जम गई है, डेड स्किन जिसको बोला जाता है इकट्ठी हो गई है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप इसको लाके रखिए। राशन की दुकान पे बहुत इजिली मिल जाएगी। 10 रुपए के लिए आइए, इतनी आपको मिल जाएगी। खांड है, इसको प्योर देसी शुगर भी कहते हैं। ये आपको बहुत इजीली राशन की दुकान पे, जहां से आप राशन लेते हैं वहां पे मिल जाएगी। और हमें इसको इसमें यूज करना है, किस लिए,
कि ये हमारे, क्योंकि हम आज फेशियल और स्क्रब दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो स्क्रबिंग का ऑप्शन भी हम इसी में रख रहे हैं। यही हमारी स्किन को पॉलिश करेगा, हमारी स्किन के ऊपर जमी हुई मैल को हटाएगा। अगर अपनी स्किन के ऊपर झाइयां बन गई हैं, उसके ऊपर जब हम इसको मसाज करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारी उस झाई को भी हटाने का काम करेगा। साथ ही साथ स्किन की टैनिंग अगर हो गई है, कालापन बहुत ज्यादा हो गया और पिंपल की वजह से जो काले काले धब्बे बन गए ना काले काले से, उसके ऊपर भी ये बहुत बढ़िया से काम करेगा, क्योंकि ये स्क्रब करेगा और स्क्रब करते हुए हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी वो मैल या फिर एक्स्ट्रा जितना भी डेपोजिशन इकट्ठा हो जाता है उसको ये बहुत अच्छे से हटाता है। इसके साथ में अगर आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उसके अंदर गंदगी बहुत ज्यादा बैठ जाती है, पॉल्यूशन की वजह से बाहर निकलते हैं, और वापस आने के बाद में स्किन को अगर आप अच्छे से कोई स्किन केयर नहीं फॉलो करता है, उसकी वजह से हमारे पोर्स के अंदर मैल जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, जो धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो हमारे नोज के आसपास, काफी लोगों के तो चीक्स के ऊपर वो व्हाइट हेड ब्लैक हेड बन के निकलती है। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रबिंग का ऑप्शन अपनी स्किन के ऊपर रेगुलर रखना है। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया है 2 चम्मच दही और इसमें हम 1 चम्मच ये खांड यूज करेंगे। अब मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, साइड में आपको दिख रहा होगा, आप कॉफी ले सकते हैं इसकी जगह पे, आप इसकी जगह पे चावल का आटा ले सकते हैं, आप इसकी जगह पे मसूर दाल का पाउडर ले सकते हैं। बारीक वाला नहीं लेना है मसूर दाल का पाउडर, और चावल का पाउडर आपको थोड़ा सा दरदरा वाला लेना है। आप कैसे इसको देख रहे हैं, ये दरदरी है, ये देखिए, ठीक है, ये कितना दरदरा है आपको दिख रहा है ना, बस ऐसा ही दरदरा आपको चाहिए, आपको मुलायम वाला नहीं करना है। देखिए मसूर दाल जो होती है, अगर आप मार्केट से खरीदने जाते हैं, ऑनलाइन मार्केट में तो वैसे भी नहीं मिलती है, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत ही बारीक वाला मिलता है, जो कि आपके फेशियल में काम में आता है, आपकी मसाज की क्रीम बनाने के काम में आता है। लेकिन अगर आपको स्क्रबिंग वाला चाहिए तो आप मेरे चैनल, व्लॉग वाले चैनल पे जाइए, रेखा सिंह लाइफ व्लॉग चैनल है, वहां पर मैंने मसूर दाल का दरदरा वाला आपको बताया किस प्रकार से आप वो दरदरा वाला पाउडर घर पर बना सकते हैं स्क्रबिंग के लिए। क्योंकि मसूर दाल की प्रॉपर्टीज होती हैं विटामिन सी से भरपूर, ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, व्हाइटन अप करती है, आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत बढ़िया वाला ग्लो देती है। तो मसूर दाल का पाउडर अगर मिल जाता है तो वो 2nd नंबर पे आता है इसके बाद में, तो आप मसूर दाल ले सकते हैं। 1st नंबर पे खांड है, 2nd पे मसूर है, चावल है, कॉफी है, उसके बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन आपके स्क्रबिंग के, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी, तो अरे मैंने रख दिया इसको। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 चम्मच हम इसमें खांड लेने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरह से हमने ले लिए 1 चम्मच खांड, ये इस तरह से हमने ली। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जी कस्तूरी हल्दी। ठीक है जी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन की हल्दी ले लीजिए, लेकिन साफ वाली लीजिएगा, मसाले वाले डिब्बे में से मत यूज करिएगा, क्योंकि हम इसको अपने फेस पे लगाने वाले हैं और ये हमारा जो फेशियल है आज का, ये हमारी आंखों के अंदर भी जाएगा। तो आपको हल्दी वो वाली यूज करनी है जिसमें मिर्ची मसाले ना लगे हों। ठीक है, तो ये हम कितनी ले रहे हैं हल्दी, हम ले रहे हैं जी चुटकी भर, क्योंकि ये कस्तूरी हल्दी है, हम इसको थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी में पाई जाती हैं बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ये आपके पिंपल के ऊपर काम करती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है, स्किन को फेयर करने में बहुत हद तक हेल्प करती है हल्दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर किचन वाली है तो चुटकी भर, कस्तूरी है तो आप 1/2 स्पून के आसपास इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बहुत सुंदर गोल्डन फेशियल है मेरा, मार्केट में खरीदने जाते हैं ना आप गोल्डन वाला फेशियल, आपको बहुत महंगा मिलता होगा, ये मैं आपको घर पर बनाना सिखा रही हूँ। और ये ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो सारी की सारी आपके घर पे मौजूद होती है हमेशा, बस हमें किचन में देखने का तरीका आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि किचन में वो चीज किसके साथ में आपको कंबाइन करके लेनी है। ठीक है जी। अब हम इसमें डाल रहे हैं जी हनी। ठीक है, हनी हम क्यों ले रहे हैं, हनी हमारे स्किन के मॉइस्चर को बहुत बढ़िया से लॉक करता है, हनी में हुमिक्टेड एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत यूजफुल होता है। हनी को आप अगर अपनी स्किन के ऊपर, आपको डायरेक्ट हनी अगर सूट करता है तो आप ऐसे भी हनी को अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, अगर सूट करता है तो, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोगों को सूट नहीं करता है हनी डायरेक्ट फॉर्म में, लेकिन अगर आप इसको किसी चीज के साथ में मिक्स करके लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमने इसमें मिला ली है जी 3 चीजें, एक हमारा हो गया है दही, एक हमारा हो गया है खांड, तीसरा हमारा हो गया है कस्तूरी हल्दी, सॉरी 4 चीज हो गई है, मैंने तो हनी भी डाल दिया इसमें। ठीक है जी। ये ऐसी चीजें, अगर मैंने इसमें हनी नहीं डाला होता तो मैं इसको खा भी रही होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि खाना खाने के बाद में हम कुछ मीठा ढूंढते हैं, कुछ डेजर्ट ढूंढते हैं, तो मैं अक्सर ऐसी चीजें बना लेती हूँ अपने लिए, जैसे कि दही हो जाता है, उसमें मैं कुछ ना कुछ फ्रूट ऐड कर देती हूँ, साथ में मैं हनी ऐड कर देती हूँ, तो सुपर डेजर्ट बनता है जी। आप भी बना के खा के देखो, मार्केट वाले आप डेजर्ट्स भूल जाएंगे, घर की हेल्दी चीजें खानी चाहिए, आपकी स्किन के ऊपर इसका ग्लो जरूर दिखाई देता है। मेरी स्किन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये देखिए खांड एक्चुअली लग गई है।
तो मेरी स्किन के ऊपर जैसा कि आपको ग्लो दिख रहा है, आपको भी अपनी स्किन के ऊपर डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है जी। अब हमने ये मिला ली है ये चारों चीजें। अब इसके बाद हम क्या चीज मिलाने वाले हैं, ऐसी हम इसमें मिलाने वाले हैं ऐसी चीज जो आपकी स्किन के कालेपन को बहुत इजीली हटाएगा, साथ में आपकी स्किन के काले दाग धब्बों को हटाएगा, पिंपल को आने से रोकेगा, एक्ने के मार्क्स को रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग अगर है, झाइयां अगर हैं, तो ये एक चीज आपको रेगुलर अपनी स्किन पे जरूर लगानी चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये डेफिनेटली आपको रेगुलर मतलब रोज लगाना चाहिए। इसका पैक मैंने, इसका जो पाउडर फेस वॉश है मैंने ऑलरेडी बना के दिखाया हुआ है आपको। आप पाउडर फेस वॉश इसका यूज किया कीजिए रोज अपनी स्किन के ऊपर, आपको सोप लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी स्किन इतनी बढ़िया से हेल्दी ग्लोइंग करेगी कि क्या कहने। तो ये है जी, मतलब मैंने गुण तो आपको बता दिए इसके क्या है, लेकिन चीज का नाम नहीं बताया। इसका नाम है जी बेसन। अभी बेसन कौन सी दाल का है ये भी आप सुन लीजिए पहले, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट है कि बेसन आप कोई भी ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बेसन लेना है वो जिसकी आप कड़ी बनाते हैं। कड़ी बनाने के लिए हम चने की दाल का बेसन लेते हैं, जो कि आसानी से आपको मिल जाता है, चिकपी पाउडर जिसको बोलते हैं। मूंग दाल का पाउडर जो बेसन होता है, काफी लोग वो यूज कर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है, फिर पूछते हैं जी दी हमारे ऊपर रिजल्ट नहीं आया है। तो मैंने ये लिया है जी 1.5 चम्मच के आसपास। 1 चम्मच मैंने ऑलरेडी डाल दिया, ये आधा चम्मच मैं इसमें और डाल रही हूँ। अरे पूरा ही डल गया ये तो, कोई बात नहीं, हाथों पैरों पे भी लग जाएगा अच्छे से। चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा यूज करना चाहिए। देखिए जी, बेसन जो होता है ना आपकी स्किन को इतने बढ़िया से साफ कर देगा कि आप इसको लगाने के बाद में आपको इसके बाद में ना साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। ये एज ए उपटन, पहले के हमारे जो एंशिएंट टाइम, हमारे मम्मी पापा के टाइम, दादा दादी के टाइम पे बेसन को एज ए उपटन यूज किया जाता था। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, हमने ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि काफी लोग बोलेंगे जी दी आपने तो इसमें बेसन यूज कर लिया, हमारी स्किन तो ड्राई है, तो मतलब काली भी है लेकिन ड्राई भी है, तो आपने तो बेसन डाल दिया। तो देखिए, बेसन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी रेमेडी को करने के बाद में हमारी स्किन थोड़ी देर के लिए ड्राई जरूर होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन ये है कि जो लास्ट में मैं आपको क्रीम बताऊंगी, उस क्रीम को आपको बना के रखना है। वो आपकी आंखों के काले घेरों के ऊपर काम करता है, यहाँ पर जो फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, उसके ऊपर बहुत बढ़िया से काम करती है। अगर आपको लग रहा है कि रेमेडी वॉश करने के बाद में आपकी स्किन ड्राई हो गई है, तो उस क्रीम को आपने जरूर बनाना है। कहाँ गई वो क्रीम? ये वाली जो क्रीम है ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है इसका, ये अभी मेरी चल रही है, जिसको कि मैं अपने रेमेडीज के बाद में यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बनाई हुई जो क्रीम्स हैं उन्हीं को ही यूज करती हूँ हमेशा अपनी रेमेडीज के बाद में, रात को सोने से पहले, क्योंकि फाइन लाइन्स और रिंकल्स के ऊपर भी काम करती है, आंखों के कालों घेरों के ऊपर भी काम करती है। अगर आंखों के नीचे यहाँ पे पफी आईज हो गई हैं, आपकी आंखें मतलब काफी ज्यादा पफी पफी हो गई है, तो उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, उसके बाद में ये क्रीम आपको लगा लेनी है। ठीक है, नहीं तो इस पैक में ही अगर आपको लग रहा है तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐड करने से क्या होगा कि आपकी स्किन का जो ड्राइनेस है उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करेगा। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है, मुझे इसमें नहीं ऐड करना है। तो अब ये हमारा पैक बनके तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर सा गोल्डन पैक बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसको लगाना कैसे, लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, फटाफट करेंगे थोड़ा सा। ओके, देखिए, रेमेडीज को स्टार्ट करने से पहले अपने बाल वाल बांध लेने चाहिए, ताकि आप आराम से अपनी रेमेडी का पूरा फायदा उठा सकें। जैसे कि मैंने अपने बाल बांध लिए हैं, अब मैं इसको लगा रही हूँ। ठीक है जी, लगाने के टाइम पे आपको अपने फेस को क्लीन जरूर करना है। जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले गीले टॉवल से आपको अपने फेस को पोंछ लेना है, ताकि चेहरे के ऊपर जो भी डर्ट होगी या कुछ भी मिट्टी विट्टी, धूल मिट्टी जो भी होगी, वो सारी की सारी हट जानी चाहिए, आपके फेस के ऊपर रहनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, नहीं तो उसके बाद फिर रेमेडीज का ना उतना फायदा होता नहीं है। लेकिन ये वाला जो फेशियल है ना, क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला है, तो बेसन आपकी स्किन के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई गंदगी मैल होगा ना, तो वो भी सारा हट जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई है कि इन जनरल अगर आप रेमेडीज यूज कर रहे हैं तो अपने फेस को एक बार क्लीन जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि क्या होता है, हम जो लेडीज होती हैं किचन में काम वाम करके आती हैं, तो गंदगी अपने फेस के ऊपर बैठ ही जाती है। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये लगा लिया। ओके, अब हम इसको मसाज करेंगे अच्छे से।
तो ये देखिए ये हो गया। अब हमें इसको सुखाना है, लेकिन सुखाने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसी को अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा और लगाना है, क्योंकि ये तो सारा हट गया रहेगा, मसाज करते करते में ही काफी ऑब्जर्व कर जाता है आपकी स्किन के ऊपर। तो थोड़ा सा पैक आप अपने स्किन के ऊपर लगा लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और इसको पूरा आपको सुखा लेना है, मतलब करीब करीब 90% तक आपको इसको सुखा लेना है। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं फटाफट इसको सुखाती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेके आपसे जाती हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं सूखेगा, इसमें दही है, तो अब हम इसको वॉश करते हैं। मैं सिंपल स्पॉन्ज के साथ में पोंछ रही हूँ, आप देखिए। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या रिजल्ट आया है। हाँ, आप देख सकते हैं, वाओ। देखिए क्या होता है ना, जिस चीज को आप कम यूज करते हैं ना, उसका रिजल्ट आपको अच्छे से आता है। और मैं इस फेशियल को बहुत कम यूज करती हूँ। मैं इसको सिर्फ तब लाती हूँ जब मुझे डिमांड बहुत सारी आती है, फेस्टिवल्स आते हैं, तब मैं इस फेशियल को लेके आती हूँ। और ये देखो, आप देख सकते हैं, मैं लाइव आपके सामने पहुंच रही हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने के लिए। मैं वॉश करती हूँ, तब तक आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, अपनी मम्मियों के साथ, मासियों के साथ, चाचियों के साथ, ताइयों के साथ, बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको पता चल सके कि DIYs के कितने ज्यादा फायदे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पार्लर में जाएं हमेशा उठ के, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, और हर किसी के बस का नहीं होता है रोज रोज पार्लर उठ के जाना। तो बेटर है अपनी स्किन के लिए कुछ ऐसा स्किन केयर फॉलो कर लीजिए जो कि आप वीकली चेंज कर सके। जिसका रिजल्ट अच्छा है उसको आप ज्यादा दिन के लिए कर लीजिए, जिसका आपको लग रहा है कि रिजल्ट उतना खास नहीं आया, चेंज कर दीजिए 1 हफ्ते में, ठीक है जी। लेकिन 1 हफ्ते कभी भी रेमेडीज को ट्राई जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन के ऊपर उसका रिजल्ट आपको दिख सके। तो मैं जाके वॉश करती हूँ अपने फेस को, आप जाके इस रेमेडी को करना शुरू करिए और इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए।